नाउ अब मज़ीद इन ऑब्जेक्ट्स की डिटेल्स की तरफ चलते हैं। फिल वक्त मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूँ, इनको सेलेक्ट करके इनको मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ और एक न्यू लेयर सेलेक्ट करके उस पर काम कर रहा हूँ। काम मुझे ये करना है बेसिकली कि सीढ़ियों के स्टेप्स बनाने, लैडर, सीढ़ियाँ आपने देखी होगी, स्टेप्स बनते हैं उसके, वो स्टेप्स मुझे बनाने हैं। अगर मैं सिलेक्शन के टूल की मदद से सीढ़ी का एक स्टेप बनाता हूँ और यहाँ पर मैं दूसरे स्टेप को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ तो पहले वाला स्टेप जो है वो चला जाता है। ठीक है, यानी एक वक्त के अंदर सिर्फ एक हिस्से का की लेयर बन रही है, या आप ये समझें कि एक ही स्टेप जो है वो क्रिएट हो सकता है, मजीद स्टेप्स इसमें नहीं बन पा रहे। तो इसके लिए हमें ऐड टू सिलेक्शन का एक टूल यूज़ करना होगा, यानी आप अपनी सिलेक्शन के अंदर मजीद चीज़ सिलेक्शन को ऐड करें। तो हम प्रॉपर्टी चेंज करते हैं यहाँ से, और सेकंड स्टेप में हमने लैडर के दूसरे स्टेप को ड्रॉ किया, देन थर्ड स्टेप में हमने लैडर के थर्ड स्टेप को ड्रॉ किया, और इस तरह से हम लैडर के 4 स्टेप्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अपनी मर्जी से कलर सेलेक्ट करने के बाद अल्टर बैक स्पेस, कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन, लैडर के स्टेप्स जो है वो हमने क्रिएट कर लिए। जबकि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मिसाल के तौर पर मुझे इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, सॉरी रिड्यूस नहीं, इन्हांस करना है, तो मैं इसके कॉर्नर्स को अपनी मर्जी से इन्हांस कर सकता हूँ और उसमें कोई भी एक नया शेप ड्रॉ कर सकता हूँ। और अगर मुझे इसके कॉर्नर्स को रिड्यूस करना है तो हम इसकी प्रॉपर्टी में जाकर चेंजिंग करते हैं, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन प्रॉपर्टी चूज करते हैं, और अब आप देखें कि इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं वो बेसिकली रिड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और हम इसमें कलर फिल कर देते हैं, जैसे एम्बुलेंस का साइन प्लस बना हुआ होता है। ठीक है, तो वो प्लस आप यहाँ से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जबकि नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास वो एक्चुअल में सिर्फ उतनी ही सिलेक्शन रखेगा जितना आपको चाहिए। लाइक मुझे इस रेक्टेंगल में से सिर्फ स्क्वायर की सिलेक्शन चाहिए, मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया, तो आप देखें सिर्फ स्क्वायर की रेंज बची, बाकी रेंज खत्म हो गई, तो वो डिलीट कर देगा बाकी अनवांटेड रेंज को। इसी तरह से अगर मैं सर्कल के साथ काम करता हूँ, एलिप्स टूल, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन अगर मुझे इसको मून का शेप देना है तो मैं इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा, अनवांटेड रेंज को मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। आप देखें ये मून का शेप जो है वो बेसिकली बन के मेरे पास आ गया। सॉरी, और अगर मुझे बबल्स बनानी है तो हम लोग फर्स्ट सिलेक्शन के टूल से स्टार्ट करते हैं, और इसी के अंदर मज़ीद सिलेक्शंस ऐड करनी है तो हम लोग मज़ीद सिलेक्शंस इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह के सिंबल्स आपने आम तौर पे कार्टून के साथ देखे होंगे, कार्टून कैरेक्टर्स जस्ट लाइक कुछ बोल रहे हैं, अक्सर मैगजीन्स के अंदर और न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है इस तरह के सिंबल्स जो है वो बने हुए होते हैं। तो बेसिकली इन चारों टूल्स, सॉरी इन दोनों टूल्स की चार चार प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको यूज़ करते हुए आप ऑब्जेक्ट के अंदर मज़ीद चेंजिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें 2 और नॉर्मल टूल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक अगर आपने सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो रॉ की शेप में हो, तो आप सेलेक्ट करके जस्ट पेज पर क्लिक करें, एक लाइन वो ड्रॉ कर देगा। अगर इस लाइन की थिकनेस वगैरह को चेंज नहीं करना, अल्टर बैक स्पेस करें, कलर फिल करें, कंट्रोल डी, डी सिलेक्शन, मूव का टूल लिया, आप देखें बिल्कुल हल्की सी लाइन बन गई है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस लाइन की थिकनेस को मैं थोड़ा सा डार्क कर दूँ, थिक कर दूँ, तो हम एडिट के अंदर जाते हैं और स्ट्रोक की कमांड को चूज करते हैं। स्ट्रोक की कमांड के अंदर हमें लाइन की थिकनेस पूछता है, लाइक मैंने लाइन की थिकनेस इसको 4 विड्थ इसकी डिफाइन की, और इसकी लाइन का कलर अपनी मर्जी से जो चाहे वो डिफाइन किया, ओके किया, ओके किया, ये लाइन देखें ड्रॉ हो गई जिसके अंदर कलर भी है। कंट्रोल डी करने से लाइन डी सेलेक्ट हो गई, इस लाइन को मैं बेहतर विजिबल तरीके से देख सकता हूँ। इसी तरह से एक और लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अब बेसिकली कॉलम के लिए रिप्रेजेंट होगी। लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल इसी तरह से एडिट में जाते हैं, स्ट्रोक, मैं लाइन की थिकनेस को मज़ीद बढ़ा रहा हूँ, इसकी विड्थ को मैं 8 तक ले जा रहा हूँ, इसके कलर को मैं रेड कर रहा हूँ, ओके ओके, लाइन ड्रॉ हो गई। कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट,
आप देखेंगे ये लाइन को भी मैं मूव कर सकता हूँ।